इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 भूगोल हमारी दुनिया किताब का इकाई 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है भारतीय कृषि। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर में दिए गए सभी प्रश्नों का हल करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सही विकल्प को चुनें। पहला सवाल है, कृषि कार्य में शामिल है भूमि को जोतना, पशुओं को पालना, मछली पालन करना, उपर्युक्त सभी। तो कृषि कार्य में पता है तीनों आता है, तो हो जाएगा उपर्युक्त सभी। भूमि पर जनसंख्या के अत्यधिक दबाव वाले क्षेत्रों में कौन सी खेती की जाती है? तो गहन कृषि की जाती है। तीसरा सवाल, इनमें कौन समूह रबी की फसलों से संबंधित है? तो हो जाएगा गेहूं, मटर। रबी फसल है ना, ये होता है ठंडा में। 4 है, जूट की फसल प्रमुखता होती है, तो कहाँ होती है? किशनगंज, पूर्णिया में, तो हो जाएगा क। पांचवा सवाल, बिस्कोमान उपलब्ध कराती है, तो क्या कराती है? किसानों को खाद और बीज उपलब्ध कराती है, तो हो जाएगा क। तो ये देखिए ग और घ ऑप्शन, तो ये तो होगा नहीं, होगा क्या? क। बिस्कोमान उपलब्ध कराती है किसानों को खाद बीज। अब देखिए दूसरा, खाली जगहों को उपयुक्त शब्दों से भरें। पहला है, स्थानांतरित कृषि को डैश भी कहते हैं, तो दहन कृषि भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? जंगलों में आग लगा दिया जाता है और फिर उस पर खेती किया जाता है कुछ साल तक। फिर क्या, फिर दूसरी जगह इसी तरह से किया जाता है, जंगलों को आग लगा दिया जाता है, फिर उस पर खेती होता है, और पहले जहाँ आग लगाया था ना, तो वहाँ पर फिर से पेड़ पौधा उगने लगता है। तो यही प्रक्रिया चलता रहता है। तो जनजाति लोग है ना, यही करते थे। ठीक है, दहन कृषि या स्थानांतरित कृषि कही है। 2 है, उत्तरी बिहार में डैश और डैश की खेती वाणिज्यिक कृषि है, यानी इसका क्या, पैसे के लिए उत्पादन होता है, तो मखाना और केला। कहाँ? उत्तरी बिहार में। 3 है, जायद फसल का उदाहरण है, तो क्या है? तरबूज, ककड़ी, खीरा, सब्जियां। ये क्या होता है? ये जायद फसल है ना, गर्मी में होता है। 4 है, किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को डैश सुविधा उपलब्ध होती है, तो वित्तीय सुविधा उपलब्ध होती है इनको, है ना, क्रेडिट कार्ड से, किसान क्रेडिट कार्ड से पैसा मिलता है। पांचवा सवाल है, जैविक खादों से भूमि की उर्वरा शक्ति डैश है, तो क्या होती है? बढ़ती है जैविक खादों से। तीसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें अधिकतम 50 शब्दों में। तो पहला क्या है, कृषि कार्य किसे कहते हैं? उत्तर लिखेंगे, खेती करने की प्राथमिक क्रिया को कृषि कार्य कहते हैं। प्राथमिक क्रिया यानी क्या? सबसे पहले तो यही होता है, यही आता है, खेती करना। भूमि को जोतकर विभिन्न प्रकार की फसलें, सब्जियां, फल फूल उपजाना, पशुओं को पालना, मत्स्य पालन यानी मछली पालना इत्यादि करना कृषि कार्य है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि सिर्फ फसलों को उपजाना ही कृषि कार्य में नहीं आता, पशुओं को पालना भी आता है यानी पशुपालन, और मछली पालन यानी मत्स्य पालन भी आता है। किसमें? कृषि कार्य में। दूसरा सवाल है, खरीफ और रबी फसलों में क्या अंतर है? 100 उदाहरण बताएं, यानी उदाहरण के साथ बताएं। तो उत्तर लिखेंगे, खरीफ और रबी फसलों में निम्नलिखित अंतर है। यहाँ पर खरीफ लिख दिए और यहाँ पर रबी लिख दिए, और बीच से पेज को क्या किया? डिवाइड कर दिए, बांट दिए। देखिए पहला लिखेंगे खरीफ में, यह जून जुलाई में बोई जाती है, तो रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। ठीक है, खरीफ फसल देखिए यह अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है खरीफ फसल, तो रबी फसल काटी जाती है मार्च अप्रैल में। आप फिर उदाहरण लिख देंगे, तो खरीफ फसल का उदाहरण है धान, मक्का, जूट, मूंगफली आदि। ठीक है, और इसका उत्पादन है ना कब होता है? बरसात में, और इसका उत्पादन होता है ठंडा में। तो क्या क्या होता है ठंडा में? तो देखिए यहाँ पर गेहूं, चना, मटर, मसूर, जौ आदि। तीसरा सवाल है, जीवन निर्वहन कृषि क्या है? उत्तर लिखेंगे, जो कृषि जीवन निर्वहन के लिए किया जाए उसे जीवन निर्वहन कृषि कहते हैं। समझे? सिर्फ अपना जीवन निर्वाह करने के लिए खेती कर रहे हैं, ये नहीं कि अत्यधिक फसल उपजाएं, ठीक है, और कुछ वाणिज्यिक कृषि करें जैसे मखाना है वो सब करें और फिर उसको बेचें तो ज़्यादा पैसा प्राप्त होगा, ठीक है, इससे अमीर बनेंगे। तो ऐसा नहीं, जीवन निर्वाहन मतलब क्या? सिर्फ जीवन निर्वाह हो जाए,
ठीक है, उतना ही कृषि करेंगे। जनसंख्या का अत्यधिक बोझ, रोजगार के अन्य साधनों के अभाव से कृषि ही धन प्राप्ति का स्रोत है। समझे, जीवन निर्वाह करने का स्रोत है कृषि। क्या खेती कर रहे हैं, अपना जमीन है तो खाने भर क्या किए, उपजा लिए खुद खाने भर। और है व्यापारिक और बागवानी फसलों के बारे में क्या जानते हैं, लिखिए। व्यापारिक कहते हैं ना, व्यापारिक फसल, वैसे फसल जिसका उत्पादन सिर्फ व्यापार के लिए हो, ठीक है, बेचने के लिए हो, जिससे पैसा मिलेगा। और बागवानी फसलें कहते हैं जो बाग में उगाते हैं, ठीक है, जैसे क्या होता है फल, तो बाग में उगाते हैं तो बागवानी फसलों में आएगा। तो देखिए रबर, मखाना, गन्ना, ये सब व्यापारिक फसलें हैं, ठीक है। तो ये सब का उत्पादन करते हैं अपने इस्तेमाल के लिए नहीं, ये सब बेचने के लिए करते हैं। ये फसलें कई उद्योगों के लिए कच्चे माल का काम करती है। जैसे देखिए, जैसे फैक्ट्री वाला खरीदेगा गन्ना तो इससे क्या बनेगा, चीनी बनेगा, और क्या मिठा बनेगा, और बहुत सारा चॉकलेट भी बनता है। तो वही बोला गया है कि ये फसलें ना वाणिज्यिक फसलें हैं, तो ये फसलें कई उद्योगों के लिए कच्चे माल का काम करती हैं, इससे सामान बनाया जाता है विभिन्न प्रकार का। बागवानी फसलों के अंदर फल, सब्जियां और सजावटी पौधे आते हैं, समझे, जैसे बहुत सारा फूल का पौधा आता है, जैसे केला, आम, लीची, फूल इत्यादि। तो फूल भी तो बहुत ज़्यादा बिकता है, भगवान का पूजा करते हैं फूलों से, शादी ब्याह है या फिर कोई भी पर्व है ना, तो फूल का बहुत उपयोग होता है, और फल का तो है ही, ठीक है। तो बागवानी फसलों में फल आएगा, फूल आएगा, सब्जी आएगा, ये सब। चौथा सवाल है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें अधिकतम 200 शब्दों में, ठीक है। तो पहला है बिहार की कृषि की क्या विशेषताएं हैं, तो लिखेंगे बिहार की कृषि की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला है बिहार की कृषि मानसून पर आधारित है। मानसून यानी बारिश, बारिश होता है ना, उस पर आधारित है। पर्याप्त वर्षा से अच्छी फसल होती है, जबकि अल्पवृष्टि यानी कम बारिश होता है तो जबकि अल्पवृष्टि से फसलों का नुकसान होता है, खेत में जो धान लगा हो रहता है वो सूख जाता है। दूसरा है खेती करने के तरीके पुराने हैं, हल, बैल, कुदाल, खुरपी ही प्रमुख उपकरण हैं, समझे। अत्याधुनिक जो यंत्र है ना, कृषि यंत्र, उसका इस्तेमाल बहुत ही कम होता है। परंपरागत कृषि यहाँ की विशेषता है, जो बहुत सालों पहले जिस प्रकार का खेती करते थे ना, उसी प्रकार का खेती अभी भी हो रहा है बिहार में। तीसरा है छुपी हुई बेरोजगारी कृषि की खास विशेषता है। छुपी हुई बेरोजगारी मतलब क्या, मान लेते हैं कि ये खेत है, इसमें काम करना चाहिए क्या 3 आदमी को, तो 5 आदमी लगा हुआ है, तो 2 आदमी क्या है बेरोजगार है, उसको लग रहा है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन वो 2 आदमी क्या बेरोजगार है, इसको कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। उसके बाद है कृषि जीवन निर्वाहन के लिए किया जाता है। दूसरा सवाल, कृषि किन कारणों से प्रभावित होती है, उत्तर लिखेंगे कृषि निम्नलिखित कारणों से प्रभावित होती है। पहला है वर्षा पर निर्भरता। भारतीय कृषि क्षेत्र का 1/3 यानी 1/3 भाग ही सिंचित है, जहाँ पर तालाब है, नहर है, नदी है, ठीक है, और बोरिंग की सुविधा है जिससे सिंचाई होगा, बस 1/3। शेष क्षेत्र मानसून की बारिश पर निर्भर करती है। अगर बारिश ठीक हुआ तो फसल उत्पादन होगा, ज़्यादा हो गया तो भी बर्बाद हो जाएगा फसल, कम हुआ तो भी बर्बाद हो जाएगा फसल। दूसरा है कृषि ऋण। छोटे किसान बीज, खाद आदि के लिए महाजनों से कर्ज लेते हैं, क्योंकि छोटे किसानों को है ना बैंक लोन नहीं देता है। मौसम की बेरुखी, बिचौलियों के कारण किसानों को पर्याप्त लाभ नहीं हो पाता और वे ऋण नहीं लौटा पाते हैं। महाजनों से कर्ज लेते हैं तो ज़्यादा ब्याज पे कर्ज लेना पड़ता है। और मौसम की बेरुखी यानी कि कभी तेज़ धूप हो गया, कभी बारिश कम हुआ, कभी ज़्यादा हो गया, और क्या कृषि उत्पादन होता है ना, तो बाजार में ले जाकर बेच नहीं पाते हैं, बीच में कौन आ जाता है, बिचौलिया आ जाता है, वो किसानों से खरीद लेता है उनका उत्पादन और अपने जाके बेचता है मार्केट में जहाँ उसको ज़्यादा पैसा मिलता है, लेकिन किसानों से बहुत ही कम कीमत पे खरीदता है। तो बस उनको पर्याप्त लाभ नहीं मिल पाता है किसानों को, और वे महाजनों से जो कर्ज लिए थे ना अत्यधिक ब्याज पे, तो वे ऋण नहीं लौटा पाते हैं। तीसरा है कृषि विपणन। अच्छी बाजार व्यवस्था के अभाव में किसान अपने उत्पादों को बिचौलियों
वह व्यापारियों को सस्ते दामों पर बेचने के लिए बाध्य हैं। जैसे मान लेते हैं कोई धान उपजा लिया, अब धान रखने का जगह ही नहीं है उस छोटे किसान के घर में, तो कैसे होगा? तो सोचता है कि जितना जल्दी हो सके तो उतना बेच दे, तो बेच देते हैं। और बाजार है ना, बाजार बहुत दूर रहता है, तो उनके पास उतना साधन नहीं रहता है कि बाजार में ले जाके बेचें। तो क्या करते हैं, गांव के पास में जो बिचौलिया रहता है ना, जिसका काम ही है किसानों से कम दाम में उत्पादन को खरीद लेना और फिर क्या, फिर उसको बाजार में बेचना अत्यधिक दाम पे और बहुत प्रॉफिट कमाना। ठीक है, और छोटे व्यापारी होते हैं वो खरीद लेते हैं सस्ते दामों पे और खुद जाके बेचते हैं बड़े बाजार में, खूब मुनाफा कमाते हैं। लेकिन किसानों को मुनाफा नहीं हो पाता है। वही यहाँ पर बोला गया है, अच्छी बाजार व्यवस्था के अभाव में किसान क्या करते हैं, बेच देते हैं कम दाम पर। किसको? बिचौलियों और व्यापारियों को। तो ऐसा व्यवस्था होना चाहिए ना कि छोटे किसान हो या बड़े किसान मार्केट में ले जाकर अपने उत्पादन को ना बेच सकें और लाभ कमा सकें। तो ऐसी व्यवस्था है नहीं। तीसरा सवाल, आपके राज्य में कृषि कार्य उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए क्या प्रयास हुए हैं, लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे, बिहार सरकार के द्वारा कृषि कार्य उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए विभिन्न योजनाएं चालू की गई हैं। ठीक है, विभिन्न योजनाएं, जैसे कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत 110 कृषि यंत्रों और मशीनों पर अनुदान मिलता है। समझे? कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत है ना 110 कृषि यंत्र और मशीन पर अनुदान मिलता है। अगर कोई किसान खरीदेगा ना तो उसमें उसको काफ़ी पैसा कम हो जाएगा, छूट मिलेगा। इन कृषि उपकरणों पर 40 से 80% तक सब्सिडी दी जाती है। समझे? 40 से 80%, ये तो बहुत ज़्यादा है छूट। साथ ही बिहार सरकार किसानों को फसल बीमा योजना के तहत बीमा प्रदान करती है। अगर किसान फसल बीमा योजना में अपना नामकरण कर लिया है ना, तो मान लेते हैं कि ज़्यादा बारिश हुआ या फिर कम बारिश हुआ, तो फसल उत्पादन कम हुआ या नष्ट हो गया, तो उनको पैसा दिया जाता है। खेतों की मिट्टी जांच कर किसानों को मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड दिया गया है। समझे? तो किसानों का मिट्टी जांच हुआ है और उसमें किस पोषक तत्व का कमी है तो उसे पता चल जाता है, तो किसान वही उर्वरक डालते हैं जो जरूरी है मिट्टी में। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।